नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया फिलहाल 10:40 और आज 14 जून था। हमारे सामने एक वीकली कैंडल क्लोज हुई है और आप लगभग कह लीजिए जून का जो हाफ मंथ है, जो आधा महीना है, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और अगर हमारे यहाँ मंडे को छुट्टी है, जैसा कि मुझे एक दो लोगों ने मैसेज किया है, तो हमारा मार्केट खुलेगा ट्यूसडे को 3 दिन की छुट्टी के बाद, यानी कि 18 जून को, यानी कि 18 जून को। तो हम ये एनालिसिस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, एक दो जो नई नई कुछ प्रकार से दिखी हैं। एंड मार्केट थोड़ा सा मुझे ओवरबॉट जाता हुआ भी दिखा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर दोस्तों देख पढ़ना समझना बहुत मैंडेटरी है। जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल समझ है मार्केट को लेके। आप मुझे देखते हैं सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ किसी को भी किसी प्रकार से नहीं दी जाती है। आ जाइए दोस्तों दोबारा से चार्ट पे। चार्ट में अब एक चीज देखिए आप, ये है आपकी पिछले वीक की कैंडल। ये इसको क्या है मतलब, ये पूरी इसने सोचा था कि 21,300 देखने के बाद नेक्स्ट वीक की कैंडल इस वीक की कैंडल के ऊपर क्लोज होगी। ये मतलब अनइमेजिनेबल थिंग है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है ये। ठीक है, एक ऐसी 21,300 का लो दिखे आपको एक वीक में, कहाँ से? 23,300 से। और कोई आपको बोले कि भाई नेक्स्ट वीक की कैंडल 23,300 के ऊपर क्लोज होगी कोई सोच भी नहीं सकता। पर देखिए आपके साथ नाउ आपको एक बढ़िया ग्रीन कैंडल दिख रही है, एक अच्छी खासी जबरदस्त ग्रीन कैंडल दिख रही है। पर आप डेली चार्ट में देखने जाएंगे तो हर एक डेली कैंडल लाल है, हर एक डेली कैंडल लाल है। आज की कैंडल भी लाल है, बस जो प्रोविजनल क्लोजिंग है वो एक पॉइंट ऊपर आई है, एक पॉइंट। आज की जो ओपनिंग है वो है 23,463, और जो क्लोजिंग आई है वो 23,464 आई है। अगर मैं करेक्ट हूं तो एक बार मैं देख के बताता हूं आपको। 465.60 आज की जो, एक मिनट रुकेगा दोस्तों, आज की जो क्लोजिंग है वो है 465.60, और जो ओपनिंग है 464.95 है। तो मतलब 0.65, इतना पॉइंट ऊपर के दायरे से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, पहली ग्रीन कैंडल इस पूरे वीक की, इस पूरे वीक की पहली ग्रीन कैंडल 0.65 इतनी ऊपर है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग। तो यही डिफरेंस है आज की ग्रीन कैंडल में और आज के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट में। आज के इस वीक का यह एक लोता पॉजिटिव पॉइंट है कि आज की कैंडल ग्रीन कलर की है, भले ही 0.65 पॉइंट की हो, भले ही इतने पॉइंट की। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। दूसरा, यहाँ पे अब गैन रूल अगर लागू करूं करते हैं हम, तो आज वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है और प्लस वीक का हाईएस्ट लेवल भी आपको आज मिला है। तो मतलब हम कहीं शायद ट्यूसडे को ऊपर ही खुलने वाले हैं, ट्यूसडे को हम कहीं शायद ऊपर ही खुलने वाले हैं। पर अब है एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा। बाय नहीं करना है, डोंट बाय, करना शॉर्ट ही है। ठीक है, ये मैं आपसे पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, या लगभग इस वीक में कोई आपसे ट्रेड मैंने डिस्कस किया है तो शॉर्ट करने का ही ट्रेड डिस्कस किया है, जब जब मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया आपके साथ। ठीक है, और एक बार भी ना तो हमें प्राइस एक्शन ऐसा मिला, ना मुझे स्क्रीन पे कभी कुछ ऐसा एक्टिवेट होता मिला कि यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जाए। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ कभी कुछ शेयर किया ही नहीं। जो 3 लेवल मुझे मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे, उनके नीचे मार्केट गया भी नहीं, तो सेल एक्टिवेट हुआ भी नहीं, और बाय करने की मेरी रिकमेंडेशन है नहीं, ना ही बाय करने की रिकमेंडेशन मेरी नेक्स्ट वीक में है। भले ही आपको ओपनिंग 23,550 के ऊपर मिले, या 23,000, हो सकता है 600 भी देखने को मिले। गिफ्ट निफ्टी कितना दिखा रहा है अभी जब मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, एक बार मैं उसको भी देख लेता हूँ।
हाँ 80 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है अभी अभी, ठीक है, 70 75 80 पॉइंट। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 23,550 पर डोंट बाय, क्योंकि एक मतलब मान लीजिए 500 पॉइंट का करेक्शन मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 400 से 500 पॉइंट, ठीक है, मिनिमम, मिनिमम, जब तक ये नहीं आता है मैं तो बाय में इंटरेस्टेड नहीं। जब तक मुझे ये नहीं दिखेगा निफ्टी में, चाहे वो 23,700 से दिखे, क्योंकि ये श्योर है ये आना है। तो जो चीज़ श्योर है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है, अब चाहे वो 23,600 से आए, चाहे वो 23,700 से आए, मैं उसको ट्रेड करना चाहता हूँ। अब वो कितना ऊपर जाके आएगा मैं उसको नहीं ट्रेड करना चाहता, ठीक है, सिंपल और सरल बात ये है, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। अगर यहाँ से ट्यूसडे को ऊपर नहीं नीचे की तरफ ही खुलता है, ठीक है, नीचे की तरफ ही जाता है, तो भाई जो सेल एक्टिवेट होगा ना, जो मतलब लगेगा कि नीचे जाने वाला है मार्केट, वो होगा इस लेवल के नीचे 23,325, 23,325। नहीं तो जिस प्रकार से यहाँ ये घूम रहा है, आप लोग घूमते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, प्रीमियम मीटिंग होगी, सी बाय कर लीजिए, पी बाय कर लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक सेल का ट्रेड आपका जो मंडे को बन सकता है, किस केस में, कि अगर मार्केट गैप अप नहीं ओपन होता, नीचे की तरफ ही ओपन होता है, ये लेवल अगर ट्रिगर होता है तो सेल करिए विद एसएल 33,375, ठीक है। पहला टारगेट यहाँ पे कहीं आता है 23,200 के आसपास, और दूसरा टारगेट 23,100 के नीचे ही आता है, ठीक है, 60 के आसपास। ये दो लेवल स्क्रीन पे आने चाहिए। अगर ये नंबर ट्रिगर हो जाता है इस एसएल के साथ, फिर ये नहीं ट्रिगर होना चाहिए। ये नंबर ट्रिगर होने के बाद अगर ये नंबर ट्रिगर हो जाता है, फिर मार्केट उस दिन फॉल नहीं करेगा, उस दिन नहीं गिरेगा फिर मार्केट, फिर आपका सेल में रहने का कोई फायदा नहीं। ये क्लियर कट सिंपल आप समझ लीजिए। अगर गैप अप होता है तो कितना गैप अप होता है, कितना मार्केट ऊपर खुलता है, उसका डिस्कशन मैं आपसे संडे को कर लूंगा या मंडे को कर लूंगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी, इससे ज़्यादा निफ्टी को दिमाग में मत रखिए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन रहेगा आपका, 23,500 से लेके 23,625, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। 625 के ऊपर निकलने के बाद डेफिनेटली फिर आप जा रहे हो 23,800। इसके बाद रेजिस्टेंस का जोन क्या है, 23,850, ये 50 पॉइंट, 23,850 भी ट्रिगर हो गया, फिर आप जा रहे हो 24,100 से लेके 24,200, रेंज ओपन होती जाएगी। अभी रेंज जो है निफ्टी की वो 23,800 तक ओपन हो चुकी है, ठीक है, 23,800 तक रेंज जो है ओपन हो चुकी है। अब वो इस बीच में 23,500 तक भी जा सकता है, 23,625 तक भी जा सकता है, 23,700 तक भी जा सकता है, वो कहाँ तक जा सकता है वो मंडे को देखेंगे। बट मार्केट जो है एक ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। उस ओवरबॉट, तभी इसमें इतनी तेजी नहीं दिखेगी आपको, आपको इस प्रकार की कैंडल नहीं दिखने वाली, इस प्रकार की कैंडल नहीं दिखने वाली। इस प्रकार की कैंडल आपको तभी दिखेगी जब आपको फॉल दिख जाएगा। जब तक आपको फॉल नहीं दिखेगा तब तक आपको ऐसी कैंडल ट्रेड करने वाली नहीं दिखेंगी। तो वो फॉल आना जरूरी है, 400 से 500 पॉइंट का मतलब एक ब्रीदिंग, एक स्पेस क्रिएट होना बहुत जरूरी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उसका वेट कीजिए कि वो स्पेस कब क्रिएट हो, उसको ट्रेड करना है आपने, और वो आएगा, ठीक है, डेफिनेटली आएगा, वो ट्रेड करना। अब वो आएगा कहां से भाई, उसके इंतजार में मैं 3 4 दिन से बैठा हूं, आप लोग भी बैठे हुए हो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आज मैंने पूरे दिन कुछ शेयर नहीं किया, जैसे कल नहीं शेयर किया, परसों नहीं शेयर किया, आज भी कुछ नहीं शेयर किया, मंडे को भी मार्केट ऊपर टंगा ही रहता है ऐसे ही, तो भी मैं आपके साथ इंडेक्स में कुछ शेयर नहीं करने वाला। स्टॉक मुझे कोई अच्छे लगेंगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे मैंने 2 स्टॉक शेयर भी किए, सिंजीन, ठीक है, हमने ऑप्शन में लिया था इसलिए बुक कर लिया, कैश में लिया होता तो डेफिनेटली होल्ड करने वाला स्टॉक है, फिलहाल 705 के आसपास है, ये
725 740 तक जाता हुआ दिख रहा है जून मंथ में। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, ये आपको मैंने 713 714 पे बताया था, आज इसने 734 का भाव दिखा दिया है 2 से 3 दिन में। ठीक है, 734 का भाव, और भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है ये अगर 738 को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, एक श्री राम फाइनेंस, ये स्टॉक भी अच्छा लगता है सारे। तो ऐसे कुछ स्टॉक अच्छे लगेंगे, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, पर इंडेक्स में मैं निफ्टी में सेल में ही इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इसमें अगर ये टंगा रहेगा तो फिर भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, एट ऑल। लेवल में आपके साथ डेली शेयर कर रहा हूँ, वो ट्रिगर होंगे तो सेल करना है, नहीं तो जस्ट टॉम एंड जेरी की जगह मार्केट को देखो और एंजॉय करो। अब आते हैं बैंक निफ्टी। ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर बाई साइड का ट्रेड अगर करना है तो भाई वो बैंक निफ्टी में करना है। किसमें करना है? बैंक निफ्टी में। पर कब करना है? 50,000 टू 50 क्रॉस होने के बाद। अगर दोस्तों ये लेवल क्रॉस हो गया ना, मेरे को तो लगता है कि 51,800 तक जाएगा बैंक निफ्टी। ठीक है, और ये निफ्टी को कितना ऊपर ले जाए भाई वो भगवान जाने, पर बैंक निफ्टी में बहुत स्पेस है ऊपर का। अगर वो 50,250 को क्रॉस कर लेता है, डेफिनेटली आपको 1,000 1,200 पॉइंट की रैली मिनिमम मिलनी चाहिए। पहला टारगेट 50,600, दूसरा टारगेट 50,930 के आसपास, तीसरा टारगेट 51,170-80 के आसपास आके अटकेगा ये, इधर इधर कहीं 51,200 से पहले। ठीक है, यहाँ पे जरूर एक बार निकलना है। ठीक है, ऐसे कुछ करके फिर ही ऐसे ऐसे टच करने जाएगा। ठीक, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये भी एक तरीके से इस पैटर्न के अंदर चल रहा है। आप देखिए जरा इसका आवरली चार्ट, क्या छोटी सी, और ये मेरा फेवरेट सेटअप होता है ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में। 5 दिन, ठीक है, 5 दिन हो गए हैं ये, और ये नीचे डॉटेड लाइन हिल नहीं रहा भाई साहब। और जब ऐसा हो जाए ना बैंक निफ्टी, मतलब 1,000 पॉइंट आपके हिलेंगे, और वो ऐसे हिले, ऐसे हिले, वो बैंक निफ्टी जाने भाई। ठीक है, आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो बैंक निफ्टी जाने। यहाँ से बहुत बढ़िया होगा अगर आप, मतलब सही बताऊँ तो मैं 51,000 की सी को बाई कर लीजिए, 49,000 की पी को बाई कर लीजिए जून मंथ की। विक्स भी नीचे आ गया है, प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, बट इनमें से एक लेवल स्क्रीन पे जरूर आएगा। जो भी लेवल स्क्रीन पे आ गया उधर की सी पी आपका पैसा बना के दे जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही रेयर सेटअप होते हैं कि 5 दिन बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट के अंदर निकाल जाए। 5 दिन, जब ऐसा हो जाता है उसके बाद भैया आती है रैली, चाहे वो अब ऊपर की तरफ आए, नीचे की तो खैर रैली नहीं कह सकते, ब्रेकडाउन बोलते हैं, या ब्रेकडाउन हो जाए। निफ्टी में मुझे इतना स्पेस नहीं दिखता, पर बैंक निफ्टी में बहुत स्पेस है, कम से कम 1,000 से 1,500 पॉइंट का स्पेस है बैंक निफ्टी में, अगर वो ऊपर जाता है तो। ठीक है, कुछ मत करिएगा, 50,250 जैसे ही ये लेवल क्रॉस हो, तो दुनियादारी भूल के 100 150 पॉइंट का ऐसा लगा के नीचे 51,000 के लिए आपको बैंक निफ्टी बाय कर लेना है। ठीक है, 51 वीकली एक्सपायरी में मत करिएगा, जून मंथ में करिएगा कम से कम, ये चीज़ याद रखिएगा। कभी ट्यूसडे को बाय करो सोचो वेडनेसडे को मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहेगा, और ब्रेकडाउन दे जाता है, ब्रेकडाउन पता कैसे लगेगा? ये भैया 49,700 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लग जाएगा, तो फिर ये चला भैया नीचे की तरफ। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को वीडियो में लेके आ जाऊंगा। अगर दुनिया में कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल होती है, गिफ्ट निफ्टी भी ज़्यादा आपका ऊपर नीचे दिखाता है, तो वहाँ पे मैं आपके साथ चीज़ें दोबारा से शेयर कर दूंगा विद फ्रेश लेवल्स। ठीक है, चीज़ों का किन का ध्यान रखना है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बाय बनेगा बैंक निफ्टी में बनेगा, सेल करना है निफ्टी को करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।